कौशल विकास योजना 4.0 के एक ऐसे फैसले पर बात कर रहे हैं जिसने कई बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कौशल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय महिला आयोग यानी एनसीडब्ल्यू को 42,000 महिलाओं को प्रशिक्षित करने का एक विशाल लक्ष्य आवंटित किया है। और ये सब हुआ है 8 जनवरी 2026 को जारी एक मंजूरी पत्र के जरिए। और हमारी आज की चर्चा का केंद्रीय प्रश्न भी यही है। क्या ये आवंटन जो दस्तावेज हमारे सामने हैं, उनके आधार पर एक गंभीर प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक विफलता है जिसे तुरंत निलंबित कर देना चाहिए? ये मामला सिर्फ एक प्रक्रियात्मक चूक का नहीं है, बल्कि ये सार्वजनिक धन और शासन के सिद्धांतों के साथ एक गंभीर खिलवाड़ है। मैं ये साबित करूंगा कि दस्तावेजों में जो विरोधाभास हैं और जमीनी हकीकत की जो अनदेखी हुई है, वो इसे एक ऐसी बड़ी गलती बनाती है जिसे तत्काल सुधारना बेहद जरूरी है। देखिए, किसी भी सरकारी कार्यक्रम का एक सीधा साधा सुनहरा नियम होता है। पहले आप योजना बनाते हैं, फिर उसे लागू करने की क्षमता का आकलन करते हैं और उसके बाद ही आप पैसे मंजूर करते हैं। ये आवंटन इस बुनियादी नियम को पूरी तरह से उलट देता है। 8 जनवरी 2026 का मंजूरी पत्र कहता है कि 31 मार्च 2026 तक 42,000 लोगों को प्रशिक्षित करना है, यानी लगभग 11 हफ्तों में। हमें यह समझना होगा कि एक भी नया प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने, उसके लिए प्रशिक्षकों को सर्टिफाई करने और मूल्यांकनकर्ताओं को पैनल में शामिल करने की पूरी प्रक्रिया में ही कम से कम 45 से 60 दिन लग जाते हैं। ये तो सिर्फ एक केंद्र की बात है। यहाँ तो हम पूरे देश में एक नया इकोसिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं। मतलब ये लक्ष्य प्रशासनिक रूप से असंभव है। और इस असंभव लक्ष्य का सबसे बड़ा सबूत हमें उसी मंजूरी पत्र के क्लॉज 2 का आय में मिलता है। वो कहता है कि निजी प्रशिक्षण केंद्रों को हटा दिया जाए और केवल सरकारी प्रशिक्षण केंद्रों पर विचार किया जाए। यहीं पर ये पूरी योजना ध्वस्त हो जाती है। राष्ट्रीय महिला आयोग का अपना कोई सूचीबद्ध या स्वसंचालित सरकारी प्रशिक्षण केंद्रों का नेटवर्क है ही नहीं। ऐतिहासिक रूप से एनसीडब्ल्यू हमेशा दूसरी कार्यान्वयन एजेंसियों के जरिए काम करता आया है, जिनमें कई निजी संस्थाएं भी शामिल हैं। तो मेरा सीधा सवाल है, अगर निजी केंद्र हटा दिए गए तो जमीन पर प्रशिक्षण देगा कौन? ये साफ दिखाता है कि क्षमता का कोई भी आकलन या सत्यापन किए बिना ही ये मंजूरी दी गई। ये टेंडर इस बात का लिखित प्रमाण है कि 8 जनवरी को जब मंजूरी दी गई, उस समय क्षमता शून्य थी। अगर बुनियादी ढांचा और संगठनात्मक समर्थन पहले से मौजूद होता, तो उससे प्रदान करने के लिए टेंडर निकालने की जरूरत ही क्यों पड़ती? ये पहले मंजूरी बाद में योजना के उसी दोषपूर्ण मॉडल को उजागर करता है, जिसके खिलाफ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी ने पीएमकेवीवाई के पिछले चरणों में बार-बार चेतावनी दी है। और ये कोई सैद्धांतिक चेतावनी नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, सीएजी की 2018 की पीएमकेवीवाई 2.0 पर जो रिपोर्ट थी, उसका पैरा 4.2.1 साफ कहता है कि 70% आवंटित फंड का इस्तेमाल ही नहीं हो पाया था, क्योंकि जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण केंद्र मौजूद नहीं थे। ये एक दोहराई जा रही विफलता है, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। हम उसी गलती को जानते बूझते हुए फिर से दोहरा रहे हैं। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, लेकिन क्या ये टेंडर वाकई में समस्या का समाधान करता है? जमीन पर ट्रेनिंग देगा कौन? क्या एनसीडब्ल्यू के अपना कोई प्रशिक्षकों का पूल है? नहीं। क्या कोई मूल्यांकन एजेंसी पहले से तय है? नहीं। ये टेंडर समाधान नहीं है, बल्कि ये समस्या को और ज्यादा उलझा रहा है। ये एक और परत बना रहा है, लेकिन कोर क्षमता की जो कमी है उसे दूर नहीं कर रहा। चलिए अब दूसरे बिंदु पर आते हैं, सिर्फ सरकारी केंद्र वाली शर्त। ये शर्त इस पूरी योजना को अव्यावहारिक बना देती है। जैसा मैंने पहले कहा, ये एनसीडब्ल्यू के पूरे ऐतिहासिक निष्पादन मॉडल को रातों रात खत्म करने जैसा है। इसका सीधा असर प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर पड़ेगा और यहीं पर एक बहुत बड़े खतरे का दरवाजा खुलता है। इससे रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग यानी आरपीएल के दुरुपयोग का खतरा बढ़ जाएगा। आरपीएल एक नीतिगत बदलाव और एक अव्यावहारिक लक्ष्य में फर्क होता है। एक नीतिगत बदलाव के लिए एक ट्रांजिशन प्लान होता है, एक समय सीमा होती है जो यथार्थवादी हो। 11 हफ्तों में एक पूरे राष्ट्रीय इकोसिस्टम को बदलना कोई नीतिगत बदलाव नहीं, ये एक प्रशासनिक दुष्स्वप्न है। आप गुणवत्ता नियंत्रण की बात, यह उल्टा क्रम, पहले अनुमोदन बाद में योजना, ये तो बुनियादी शासन परीक्षण यानी गवर्नेंस टेस्ट पर ही खरा नहीं उतरता। हम यहाँ कुछ सीधे सवाल पूछ सकते हैं। क्या 8 जनवरी की मंजूरी से पहले बुनियादी ढांचे की कोई सत्यापन रिपोर्ट थी?
क्या मंजूरी पत्र के साथ उन सरकारी प्रशिक्षण केंद्रों की सूची संलग्न की गई थी? ये एक बैंक द्वारा बिना ब्लूप्रिंट देखे एक गगनचुंबी इमारत के लिए ऋण स्वीकृत करने जैसा है। इसे प्रेरणा नहीं, लापरवाही कहते हैं। और आपने परिणाम की बात की। इस तरह की प्रक्रिया से क्या परिणाम आएगा? कागज पर पूरे किए गए लक्ष्य और जमीन पर शून्य कौशल। यही परिणाम सीएजी ने अपनी पिछली रिपोर्ट। अंत में मेरा मानना है कि मंजूरी पत्र में मौजूद आंतरिक विरोधाभास, क्षमता के पूर्व सत्यापन का पूर्ण अभाव, एक असंभव समय सीमा और सीएजी की पिछली चेतावनियों की स्पष्ट अनदेखी, ये सब मिलकर एक गंभीर प्रशासनिक विफलता की तस्वीर पेश करते हैं। ये किसी व्यक्ति के बारे में नहीं है,